नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम कक्षा 8 विषय विज्ञान अर्धवार्षिक परीक्षा का जो मॉडल पेपर है वो आज हल करेंगे। आशा करता हूँ मेरा वीडियो आपको अच्छा लगेगा और मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखिए, सबसे पहले तो पूर्णांक है वो 65 नंबर का है और जो आपका अर्धवार्षिक का पेपर होने वाला है वो 65 नंबर का होने वाला है और आपका मौखिक है वो 15 नंबर, टोटल 80 नंबर का आपका पेपर होगा। सबसे पहले प्रश्न है, सही विकल्प का चयन करें, यानी कि ऑप्शनल प्रश्न है। सबसे पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है? तो इसको जड़न यानी कि जिंक को। और दूसरा प्रश्न है, रबी की फसल का उदाहरण है, तो यहाँ हो जाएगा उदाहरण नहीं है, रबी की फसल का उदाहरण नहीं है, जो धान हो जाएगा। धान का मतलब चावल, और मटर, चना, सरसों ये सब खरीफ रबी की फसल है, लेकिन धान है वो खरीफ की फसल होती है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न, चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम का नाम है, तो यहाँ सी ऑप्शन सही हो जाएगा, किण्वन। चौथा प्रश्न है, मलेरिया परजीवी का वाहक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, मादा एनाफ्लीज मच्छर। पांचवा प्रश्न है, कॉपर में जंग लगता है तो उसका रंग कैसा हो जाता है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, हरा रंग हो जाता है। और छठा प्रश्न है, किससे घर्षण को कम किया जा सकता है, तो यहाँ ए ऑप्शन सही हो जाएगा, स्नेक से। और सातवां है, ऐसा रोग जो विषाणु के कारण उत्पन्न होता है, तो इन्फ्लुएंजा हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आठवां है, निम्न में से कौन सी एक धातु नहीं है, तो सल्फर एक धातु नहीं है। आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर धातु हैं, सल्फर कोई धातु नहीं है। नेक्स्ट है नौवां प्रश्न, खेत में खरपतवार निकालने के लिए किसान कौन सा औजार उपयोग में लेते हैं, तो यहाँ फावड़ा हो जाएगा। और 10वां है, तरलों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को क्या कहते हैं, तो यहाँ कृषण कहते हैं। ये ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सारणी में दिए गए उचित शब्दों का चयन करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। 11वां प्रश्न है, फास्फोरस बहुत ही सक्रिय अधातु है, तो यहाँ सक्रिय भर देंगे। 12वां है, वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषण ईंधन सीएनजी है। और 13वां प्रश्न हो जाएगा, घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है। और 14वां प्रश्न हो जाएगा, प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्रों से जलवायु परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं। और 15वां प्रश्न है, खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। और उसके बाद में नेक्स्ट है, सत्य और असत्य की पहचान करने वाले प्रश्न है, तो 16वां प्रश्न है, कोक कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है, तो ये सत्य हो जाएगा। ठीक है, तो सत्य पर हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट है 17वां प्रश्न, सोडियम बहुत ही अभिक्रियाशील धातु है, तो ये भी सही हो जाएगा और सत्य हो जाएगा। और उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है, तो ये असत्य हो जाएगा, असत्य पर टिक कर देंगे। और 19वां प्रश्न है, कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिन्हें एक बार सांचे में ढाल दिया जाए तो इन्हें ऊष्मा देकर गर्म नहीं किया जा सकता, ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाते हैं, तो ये सत्य हो जाएगा। 20वां है, मिट्टी का तेल एक जीवाश्म ईंधन नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो 21वां प्रश्न है, रबी की फसल और खरीफ की फसल के दो उदाहरण दीजिए। देखिए, रबी की फसल है तो चना, सरसों, मटर, गेहूं ये रबी की फसल है। और खरीफ की फसल के गंवार, ज्वार, मोठ, मूंग ये हो जाएगा खरीफ की फसल, बाजरा। नेक्स्ट है 22वां प्रश्न, रेड डाटा बुक क्या है, तो इसका उत्तर हो जाए, रेड डाटा बुक कुछ प्रजातियों का डेटा प्रदान करती है जो विलुप्त होने के कगार पर है। नेक्स्ट है 23वां प्रश्न, सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा, सूक्ष्म जीवों के 4 प्रमुख समूह में वर्गीकृत किया जाता है। ये है बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ और कुछ शैवाल। नेक्स्ट है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए, तो इसका उत्तर हो जाएगा, जैव विविधता के कारण ही हमें खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं तथा जंतुओं के जीवन यापन के अनजान पहलुओं का अध्ययन हम उस क्षेत्र के जंतुओं को सुरक्षित रखकर कर सकते हैं। अतः जैव विविधता का संरक्षण अति आवश्यक है, यह हमारे जीवन के लिए एक बहुमूल्य निधि है। नेक्स्ट है 25वां प्रश्न, सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने के क्या लाभ है, तो पहला लाभ है यह कम प्रदूषण और गैर संक्षारक है। और दूसरा है वे आसानी से पाइप से गुजर सकते हैं। और तीसरा है यह सस्ते और आसानी से उपलब्ध है। चौथा है इनका उपयोग खाना पकाने के उद्देश्य के लिए किया जा सकता है। नेक्स्ट है 26वां प्रश्न, क्या होगा यदि हम वृक्षों की कटाई करते रहें,
तो इसका उत्तर हो जाएगा यदि हम वृक्षों की कटाई करते रहें तो उस क्षेत्र में वर्षा कम होगी, बाढ़ भी अधिक आएगी, उस क्षेत्र का भूमिगत जल स्तर नीचे चला जाएगा, वायु की आर्द्रता घट जाएगी, पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा तथा जैव विविधता नष्ट हो जाएगी। 27वां प्रश्न है, प्रतिजैविक क्या है? प्रतिजैविक लेते समय कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? तो प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक एक पदार्थ या यौगिक है जो जीवाणु को मार डालता है या उसके विकास को रोकता है। और इसकी लेने की जो सावधानियां हैं वो निम्नलिखित है। पहली सावधानी है, किसी योग्य डॉक्टर की सलाह पर ही प्रतिजैविक लेना चाहिए। और दूसरा है, डॉक्टर द्वारा निर्धारित कोर्स को पूरा करना चाहिए। और तीसरा है, प्रतिजैविक हालांकि सर्दी और फ्लू के खिलाफ प्रभावी नहीं है क्योंकि ये रोग विषाणु के कारण होते हैं। नेक्स्ट है 28वां प्रश्न, कोरोना वायरस बीमारी यानी कि कोविड-19 के संकेत और लक्षण क्या है? इसके बचने के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए? तो सबसे पहले कोरोना के संकेत या लक्षण है बुखार का आना, सूखी खांसी आना, थकान महसूस होना, ठंड लगना, ऑक्सीजन स्तर का घटना। और इसके बचाव के उपाय निम्नलिखित है। पहला है खांसते और छींकते वक्त रुमाल का उपयोग करना। दूसरा है बिना हाथ धोए अपने चेहरे, आंख, नाक आदि को न छूना। तीसरा है संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से बचना। और चौथा है फेस मास्क लगाना। पांचवा है हाथों को बार बार धोना। और छठा है सैनिटाइजर से हाथों को धोना। ये है बचाव के उपाय। तो दोस्तों ये था कक्षा 8 अर्धवार्षिक परीक्षा का मॉडल पेपर विषय विज्ञान का। पूर्णांक है वो 65 नंबर का है। आशा करता हूँ मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार के वीडियो के लिए मेरा चैनल ज़रूर देखें। धन्यवाद।